लड़कियां किसी भी मामले में किसी से कम नहीं होती और इसी बात पर हम न जाने कितने ही बुक्स, फिल्में और सीरियल्स लिखे गए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर वाकई में आम जिंदगी में देखा जाए तो बहुत ही अलग अलग फील्ड्स में इस बात को साबित करने के लिए कई लड़कियों ने जिम्मेदारी ली है। जहां कल्पना चावला हो, जिन्होंने अंतरिक्ष में लड़कियों का नाम दुनिया भर के सामने साबित कर दिया, या फिर गुंजन सक्सेना, जिसने अपने जज्बे से दुनिया को यह दिखा दिया कि एयरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद एक लड़की कैसे जान बचा सकती है। बाकियों की और अपनी देश की तो वही कुश्ती और रेसलिंग के मामले में हमने और भी कई फिल्में देखी हैं जो कि ये बताती हैं कि कैसे लड़कियों ने अपने दांव पेच से दुनिया भर के सामने ये साबित कर दिया कि वाकई में ये लड़कियां किसी भी मुश्किल को जीत सकते हैं। वहीं सारा अली नाम की एक ऐसी रेसलर ने अपने दांव से पूरी दुनिया के सामने लड़कियों को एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन दी, एक ऐसी फील्ड में जहां अक्सर लड़के ही देखे जाते हैं। जी हाँ, चाहे वो द रॉक हो या फिर ग्रेट खली या फिर अंडरटेकर, ये ऐसे नाम हैं जो कि हर लड़का जानता है। बचपन से ही WWE का जो जोश हम बच्चों में देखते हैं, खासकर लड़कों में, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि WWE के रिंग में उन्हें ऐसे लोग भिड़ते हुए दिखते हैं जिन्हें वो वाकई में ताकतवर और हकदार मानते हैं। लेकिन WWE में अगर देखा जाए तो लड़कियां वैसे ही बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसकी वजह साफ है, WWE में कोई रूल्स नहीं होते और ऐसे खतरनाक स्पोर्ट का हिस्सा बनना जहां किसी आम लड़के को तो डर लगता ही है और साथ हर लड़की भी डरती है। लेकिन सारा ली एक ऐसी रेसलर थी जिसने बिल्कुल हार नहीं मानी और पूरी दुनिया के सामने अपना लोहा साबित कर दिया। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी सारा ली WWE की प्लेयर थी जो कि अपने मूव से सबको घायल कर देती थी। लेकिन सारा ली की जिंदगी ने बहुत ही कम उम्र में उसका साथ छोड़ दिया। जी हाँ, कुछ समय पहले ये न्यूज आई थी कि वाकई में 30 साल की कम उम्र में सारा ली दुनिया को छोड़ गई और ये WWE के लिए एक बहुत ही दर्दनाक खबर थी। वो WWE की फॉर्मर रेसलर थी और उनका निधन कैसे हुआ, इस बात का अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन जैसे ही इस खबर को पूरी दुनिया के सामने लाया गया तो हर कोई अंदर से उदास था। कई लोगों को तो ये भी नहीं विश्वास हुआ कि आखिर सारा ली के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, और लोगों ने इस खबर को झूठा मानना शुरू कर दिया। लेकिन इस खबर की पुष्टि उसकी मां ने की। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को यह बताया कि वाकई में सारा ली की मौत हो चुकी है और उसकी मौत से पूरा खेल जगत एक उदासी के माहौल में डूब गया। सारा ली ने अपनी शुरुआती बहुत समय तक WWE का हिस्सा बनने के साथ किया था। सारा ली का पूरा नाम सारा विंस्टन था। उन्हें WWE में सारा ली के नाम से जाना जाता था। दरअसल WWE में सारा ली ने 1 साल तक हिस्सा लेने की कोशिश की। साल 2016 में दरअसल उनकी किस्मत तब खुली जब एक लाइव इवेंट के दौरान वो हील प्रोमो देते हुए नजर आए, जहां पहली नजर में लोगों को ये आम लड़की लगी, लेकिन ये लड़की WWE का भविष्य बदलने वाली थी। इसके बाद उन्होंने 6 वुमेन टैग टीम मैच में अपना रिंग डेब्यू करते हुए देखा गया। उनके डेब्यू से ही पूरी दुनिया को लगता है उन्होंने ये इशारा कर दिया था कि अब वो जीतने के लिए आ चुकी है और अब उनके रास्ते में जो भी आएगा वो बहुत बुरी तरह हारने वाला है। सारा ली ने WWE के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा पसंदीदा सीरीज में भी अपना नाम बनाया। दरअसल ली ने एक रियलिटी सीरीज को जीता भी। ये रियलिटी सीरीज का नाम था टफ इनफ और ये काफी समय से चलती आ रही थी। इस सीरीज के 6ठे सीजन का हिस्सा बनी सारा ली, और ये ही नहीं बल्कि सारा ली ने हिस्सा लेने के साथ साथ इस टाइटल को जीता और इस सीरीज में अपने आप को विनर साबित कर दिया। साल 2016 में ही उन्होंने अपने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का आखिरी मुकाबला खेला। जब उनका आखिरी मुकाबला दुनिया भर के सामने आया तो हर कोई उन्हें अलविदा करने के लिए तैयार नहीं था। उनके बेहतरीन प्लेज और उनके सभी मूव से हर कोई उनकी हिम्मत को मानता था और अपने आखिरी मुकाबले के बाद सारा ली ने पूरी दुनिया को अपनी रेसलिंग करियर का एक अहम हिस्सा बनाया। सारा ली ने अपने दमदार रेसलिंग के साथ जहां एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बटोरी, वहीं लुक्स के मामले में भी सारा ली किसी खतरनाक रेसलर से कम नहीं थी, क्योंकि वो अपनी बेहतरीन पर्सनालिटी और खूबसूरत अदा के साथ लोगों को मार देती थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कई सारे फोटो शेयर किए हैं जिनकी मैच और उनके रेसलिंग के फैंस के साथ साथ उनकी सुंदरता के भी दीवाने कम नहीं है और उनको पसंद करने वालों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। सारा ली ने जहां अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पूरी दुनिया को यह साबित कर ही दिया था कि वो कितनी ज्यादा खुश हैं और कितनी ज्यादा बेहतरीन है,
वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में आती थी। सारा ली एक खुशनुमा जिंदगी बिताती थी और उन्होंने 2017 में शादी के बंधन में अपने साथ एक और रेसलर को बांध दिया। इस रेसलर का नाम है वेल्सली ब्लैक। वेल्सली ब्लैक भी सारा ली के साथ बेहद खुश थे और वो भी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में अपनी अदा और अपनी चमक बिखेर चुके थे। आपको बता दें कि ऐसी खुशनुमा जिंदगी जीने वाली सारा ली ने लड़कियों को, खासकर ऐसी लड़कियों को जो कि रेसलिंग में कुछ करियर बनाना चाहते हैं, तो काफी ज्यादा एनकरेज किया और उनकी परफॉर्मेंस के साथ न जाने कितनी लड़कियों ने अपने आप को WWE जैसी बड़ी लेवल के स्पोर्ट का हिस्सा बनाने का सपना देखा। लेकिन ये सारी खुशियां उस दिन खत्म हो गई जब सारा ली सिर्फ 30 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर चली गई। उनकी इस खबर से WWE का परिवार सदमे में आ गया। इस रेसलर ने दरअसल 2 दिन पहले ही जिम शुरू किया था, लेकिन उनकी अचानक से मौत ने पूरी दुनिया को डरा दिया। WWE ने भी ट्वीट करके लिखा कि उनका निधन से पूरा WWE परिवार दुखी है। सारा की बेहतरीन रेसलिंग करियर की लेगेसी तो जहां वो छोड़ गई, वहीं उनके साथ उनके 3 बच्चों को भी अपनी मां का साथ छिन गया। सारा की मौत से 1-2 दिन पहले ही सारा ने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि कैसे वो एक जिम के रूटीन को फॉलो करके हेल्दी रूटीन अपनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्हें काफी समय से साइनस इन्फेक्शन ने परेशान कर रखा था और लोगों का मानना है कि साइनस इन्फेक्शन की वजह से ही हो सकता है ये सारा ली की मौत हो गई हो। लेकिन जो भी हो, एक बेहतरीन लेगेसी छोड़ने के बाद सारा ली ने हर किसी को ये बता दिया कि अगर कोई ठान ले कि उस जिंदगी में कुछ बनना है तो वो मेहनत करके अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचा सकता है। सारा ली के इस जोरदार नजरिए ने ही उन्हें सबसे अलग रखा और उन्हें हर किसी का चहीता बना दिया। एक असली मिसाल, सारा ली की मौत चाहे बहुत कम समय में हो गई हो, लेकिन उनकी लेगेसी आगे चलती रहेगी। तो क्या लगता है आपको, क्या सारा ली जैसी बेहतरीन रेसलर जो कि WWE का पार्ट रही हैं, ऐसे ही किसी रेसलर पर देखने को मिल सकती है हमें दंगल 2 की कहानी? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।